आइए आज आपको दिखाते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनाया हुआ ये पुराना किला जो 1540 से 1545 के बीच में बनाया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं। पुराने किले के 3 दरवाजे हैं। ये जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है ये पुराने किले का मेन दरवाज़ा है। तो ये जो एक हिस्सा है ये टूट गया है और जो दूसरा हिस्सा है वो बाकी है। तो पुराना किला भी अब थोड़े दिन में खंडराट में तब्दील हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। आइए अब हम अंदर चलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। और ये दिल्ली का पुराना किला है, आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं शेरशाह सूरी का बनाया हुआ पुराना किला और उसका मेन गेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और ये पूरा माहौल जो है वो पुराने किले का है। शाम का खूबसूरत मंजर है और आज मौसम भी बड़ा हसीन है। और आज शेरशाह सूरी के बनाए हुए पुराने किले को हम अंदर से आपको दिखाते हैं। बहुत शानदार तारीख़ है इसकी भी और पूरे इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे। जैसे ही आप पुराने किले के अंदर दाखिल होंगे तो 40 कदम सामने की ओर जब चलेंगे तो ये आपको एक पत्थर नज़र आएगा और इस पत्थर में जो है पूरे पुराने किले का नक्शा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर बनी हुई है और किस तरफ आपको जाना है। यानी अगर आपको मस्जिद की तरफ जाना है या हुमायूं के दरवाजे की तरफ जाना है या उन सीढ़ियों की तरफ जाना है कि जहाँ से गिर कर के हुमायूं की मौत हो गई थी, या जो पुराने किले में कोहना मस्जिद है, अगर आप उस मस्जिद की तरफ जाना चाहते हैं तो इस पत्थर में पूरा नक्शा पूरे किले का दे दिया गया है। अगर आप बावली पे जाना चाहते हैं तब भी यहाँ से एक रास्ता जो है वो दिखाया जाता है। तो अगर कोई जाता है और इस नक्शे को अगर देख ले तो पूरे पुराने किले में घूमने के लिए किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं है। बस इस नक्शे को अगर समझ ले तो पूरे पुराने किले में एक नया आदमी भी पूरी आसानी के साथ में विजिट कर सकता है। बनाए गए इस मैप की यही खासियत है कि एक नया आदमी भी आसानी के साथ पूरा किला देख सकता है। हिंदुस्तान में 12वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों का जो शासन है वो शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक से ये कहानी शुरू होती है। हालांकि इक्का दुक्का हुक्मरान पहले भी रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो सल्तनतें शुरू हुई वो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश होते हैं, फिर उसके बाद में रज़िया सुल्तान होती हैं, फिर दिल्ली सल्तनत का एक आगाज़ होता है। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद में जो है फिर मुग़लों का एक शासनकाल शुरू होता है। बादशाह चाहे जो भी रहे हों, डायनेस्टी चाहे जो भी रही हों, हिंदुस्तान में उन्होंने ऐसा कंट्रीब्यूशन किया, भारतवर्ष में ऐसा कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि उस वक्त में एक अखंड भारत था। तो देश के हर हिस्से में उन्होंने ऐसे ऐसे महलात बनाए, ऐसे ऐसे किले बनाए कि जिनकी इकोनॉमी से, जिनकी आमदनी से आज भी पूरे देश को फ़ायदा हो रहा है। ये शेरशाह सूरी का बनाया हुआ किला है और साथ में हुमायूं ने भी इस किले को बनाया था, क्योंकि शेरशाह सूरी और हुमायूं दोनों में जो है वो तख्त की जंग चल रही थी। एक मरतबा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी, फिर हुमायूं ने फिर शेरशाह सूरी को शिकस्त दी। तो ये जो किला है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, पुराना किला। फिर उसके बाद में हुमायूं ने इस किले को बनवाया था। और हम वो जगह भी आपको दिखाएंगे कि जहाँ हुमायूं की सीढ़ियों पर गिर करके मौत हो गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि बादशाह चाहे जो भी रहा हो, हर बादशाह ने कंट्रीब्यूशन किया, हर बादशाह ने इस देश को बहुत सारी ऐसी मान्यताएं दी हैं, बहुत सारी ऐसी किले दिए हैं, बहुत सारी ऐसी इमारतें दी हैं कि जिसकी आमदनी से आज भी देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात, अब आइए आपको हम्माम दिखाते हैं। यहाँ शेरशाह सूरी के इस किले में, पुराने किले में जो हम्माम बना हुआ है वो हम्माम भी अब आपको दिखा देते हैं। पुराने बादशाही दौर में, शाही दौर में किस तरह से हम्माम बनाए जाते थे वो भी आपको दिखा देते हैं, और किस तरह लोग अपने नहाने का इंतज़ाम करते थे वो भी हम आपको। तो पुराने किले में ये हैं हम्माम, गुसल खाने, जिनको वॉशरूम कहा जाता है आजकल या बाथरूम कहा जाता है। तो पुराने ज़माने में बादशाही दौर में इस तरह के हम्माम बनाए जाते थे और यहाँ हर तरह के पानी का इंतज़ाम होता था। गर्म पानी का भी, ठंडे पानी का भी, भाप के पानी का भी, हर तरह के पानी का इंतज़ाम होता था। क्योंकि आज के दौर में तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि पानी गर्म करने के बहुत सारे तरीक़े हैं, मगर पुराने ज़माने में जब लोगों को पानी की ज़रूरत होती थी, गर्म पानी की या ठंडे पानी की, तो इस तरह से हम्माम बनाए जाते थे, इस तरह से बाथरूम बनाए जाते थे जिसमें पर्दे के साथ में नहाया भी जा सकता था और उसमें ठंडे गर्म पानी का हर तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था और हर तरह का इंतज़ाम जो है वो होता था। यह आप देख सकते हैं, चूँकि आज के दौर में इसका इस्तेमाल नहीं है, इसकी वजह से इसकी जो अलग अलग नालियां हैं हम्माम की, बाथरूम की, वो तमाम नालियों में जो है अब घास जम गई है, क्योंकि आज के दौर में इसका इस्तेमाल अब होता हुआ दिखाई नहीं। ग्रीनरी यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त है। शेरशाह सूरी ने जब ये किला बनाया था तो इसमें इस बात का खूब ध्यान रखा था शेरशाह सूरी ने कि यहाँ भी ग्रीनरी का खूब इंतज़ाम किया जाए, और बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में यहाँ भी आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे। अलग अलग जगहों पर पूरे बागात यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और इसकी वजह यह है कि ये बागात और ये पेड़ पौधे जहाँ लोगों के साए के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो वहीं लोगों के लिए, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और ये बादशाह बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने इन पेड़ पौधों का भी इंतज़ाम किया।
शेरशाह सूरी भी हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा हुक्मरान गुजरा है जिसके बाद के हुक्मरानों ने, बाद के बादशाहों ने जिसको अपना आइडियल माना है, अपना आइकॉन माना है। शेरशाह सूरी वही हुक्मरान है कि जिसने काबुल से लेकर के कलकत्ता तक एक ऐसा रोड बनाया जो सड़क आज भी इस्तेमाल की जाती है, जीटी रोड के नाम से मशहूर है। शेरशाह सूरी के बनाए हुए डाक खाने के निज़ाम को आज भी फॉलो किया जाता है। तो शेरशाह सूरी ये वो हुक्मरान हिंदुस्तान में गुजरा है कि जिसने बहुत सारे महलात भी बनाए हैं, बहुत सारी सड़कें भी बनाई हैं, देश के लोगों के लिए फलाही ऐसे काम किए हैं जो और बादशाहों की किस्मत में नहीं था। शेरशाह सूरी को इसीलिए बाद के हुक्मरानों ने और ख़ास तौर से अकबर ने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। शेरशाह सूरी का जो कंट्रीब्यूशन है सड़कों के हवाले से, फलाही इदारों के हवाले से, सरायों के हवाले से, किलों के हवाले से, वो बहुत अहम है तारीख़ में। ये शेरशाह सूरी का बनाया हुआ किला है दिल्ली में जो पुराने किले के नाम से मशहूर है। ये भी बहुत मशहूर किला है। 1540 से 1545 के बीच में बनाया गया था, यानी 1526 में हुमायूं का मकबरा बनाया गया और हुमायूं को शिकस्त दी थी शेरशाह सूरी ने। और उस शिकस्त के बाद में जब शेरशाह सूरी हुक्मरान बना तो उसने फिर ये शेरशाह सूरी का किला जो है वो बनाया। पुराने किले के नाम से, ओल्ड फोर्ट के नाम से ये मशहूर है। मगर जिस तरह से हुमायूं के मकबरे की खूबसूरती है, जिस तरह से उस किले की खूबसूरती है, उस खूबसूरती को आप यहाँ नहीं देखेंगे। ना वो मजबूती आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ना वो नज़ाकत आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और ना ही वो जो डिज़ाइन वहाँ पर किए गए हैं, जो पेंटिंग और कैलीग्राफी वहाँ पर की गई है, हुमायूं के मकबरे की तरह शेरशाह सूरी के यहाँ आपको वो मजबूती नहीं दिखाई देगी। भैया आपको पुराने किले की ये कोहना मस्जिद दिखाते हैं जो मुगलिया दौर की तमाम इमारतों में एक अहम इमारत ये पुराने किले की कोहना मस्जिद भी है, जो अपनी खूबसूरती की अपनी मिसाल आप है और ये भी बड़ी शानदार दिखाई देती है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर उसके बाहर का नक्शा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है जो पेड़ों से घिरा हुआ है। बहुत खूबसूरत और हसीन मौसम में पुराने किले की ये कोहना मस्जिद की हम आपको ज़ियारत करवाते हैं और अंदर से दिखाते हैं पुराने किले की ये कोहना मस्जिद अंदर से कैसी लगती है। तो ये है पुराने किले की कोहना मस्जिद के जिसमें रेड पत्थर के साथ में सफ़ेद मार्बल का भी यूज़ किया गया और इसमें पेंटिंग भी बड़ी अच्छी की गई, कैलीग्राफी भी बड़ी अच्छी की गई, और साथ में इस मस्जिद की जो खूबसूरती है वो भी अपनी एक शानदार मिसाल है। तमाम मस्जिदों में ये भी एक शानदार मस्जिद है। पता नहीं आपने कभी इस पर गौर किया कि नहीं, बहुत सारे बादशाह ऐसे हैं कि जिनकी बनाई हुई मस्जिदें बड़ी आबाद हैं। जिस तरह अगर हम शाहजहां की बात करें तो उन्होंने तकरीबन जितनी मस्जिदें बनाई हैं सब आबाद हैं, सब में नमाजें होती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बादशाह हैं कि जिनकी बनाई हुई मस्जिदों में नमाज नहीं होती, वो मस्जिदें गैर आबाद हैं। भले ही अपनी कंस्ट्रक्शन के एतबार से वो बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं, लेकिन वो मस्जिदें गैर आबाद हैं। और उन्हीं गैर आबाद मस्जिदों में से पुराने किले की ये कोहना मस्जिद भी है जिसमें नमाज नहीं होती है। ये भी एक बड़ी बात है। तो ये पुराने किले में शेरशाह सूरी की बनाई हुई मस्जिद है। इसमें भी रेड पत्थर और सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ये महराब है। ये अलग बात है कि इस मस्जिद में नमाज नहीं होती है, बल्कि इस मस्जिद की महराब पर बैठ कर के बहुत सारी जो है गलत हरकतें भी होती हैं, क्योंकि यहाँ प्रशासन उस तरह से ध्यान नहीं देता जिस तरह से मस्जिदों पर ध्यान देना चाहिए। ये तो सफ़ेद मार्बल यहाँ पर लगा हुआ है, बड़ी खूबसूरत महराबें यहाँ पर बनी हुई हैं, और ये भी ईरानी और अफ़गानी और इंडियन आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। तो ये मस्जिद आप देख सकते हैं, यहाँ ऊंचाई से गुंबद भी आपको नज़र आ रहा है और बाहर का माहौल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये खूबसूरत नक्काशी भी यहाँ पर की गई है, पेंटिंग है ज़बरदस्त, और आपको ये दिखाई दे रही होगी मेन गेट पर मस्जिद के। ये शानदार पेंटिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सफ़ेद मार्बल का भी इस्तेमाल है और साथ में रेड स्टोन का भी यहाँ पर इस्तेमाल है। और ये बड़ा सा कैंपस भी है मस्जिद का। छोटी छोटी पट्टियाँ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी सफ़ेद मार्बल की, और साथ में जो है यहाँ पर फेल पुड है, और साथ में ये जो इमारत में आयतें भी लिखी हुई हैं आपको ये दिखाई दे रही होगी, कैलीग्राफी। ये कैलीग्राफी इसमें लिखी गई है। इसी तरह से हर दरवाजे पर कैलीग्राफी लिखी गई है, लेकिन हुमायूं के मकबरे में आपको ये दिखाई नहीं देगी। शेरशाह सूरी के इस किले में बनाई गई मस्जिद में इस तरह की खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देगी जिसमें कुरान मजीद की आयतें भी लिखी हुई हैं। और अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर अल्लाह भी लिखा हुआ है दोनों तरफ, और इस तरफ हर तरह से जहाँ पर ये फूल बने हुए हैं, अगर आप ये देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर तो आप ये देखिए, ये अल्लाह बना हुआ है। ये पुराने ज़माने में भी इस तरह से लोग अब मस्जिदें जब बनाते थे तो पत्थरों की शानदार कैलीग्राफी करके उस पर इस तरह से अल्लाह का नाम, रसूल अल्लाह का नाम लिखवाते थे। यहाँ पर पूरी वो जो एक पट्टी है, उस पूरी पट्टी पर आपको अल्लाह का नाम दिखाई देगा, आप ये देख सकते हैं।
शेरशाह सूरी के बनाए हुए पुराने किले में अब हम आपको बावली दिखाते हैं और ये आपको नीचे की तरफ बावली दिखाई देगी। और बावली वो होती है जहाँ पर पानी होता है। समरसेबिल और पानी को ज़मीन से निकालने का इंतज़ाम तो आज के दौर में दिखाई देता है, लेकिन पुराने ज़माने में पानी को जमा करने का यही तरीका हुआ करता था कि वो कुएँ खोदे जाते थे। लेकिन कुएँ गरीबों के यहाँ खोदे जाते थे, जो बादशाह होते थे उनके यहाँ तो बावलियाँ खोदी जाती थीं। और ये बावली की तरफ यानी पानी चूँकि बहुत नीचे से निकालना होता था, तो ये सीढ़ियाँ भी इस तरह की बनाई गई हैं। यहाँ पर यहाँ सीढ़ियों के द्वारा से उतर के जो है वो नीचे की तरफ जाते थे और सामने आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है और उस गुप्त अंधेरे में जो है वो पानी भी आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है वो कैंडल्स का भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि लोगों को पानी की ज़रूरत होती थी। और जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था, पानी जब नीचे होता तो इन छोटी छोटी ताकों में कैंडल्स रखी जाती थी और इन कैंडल्स के सहारे रात के समय में जो है पानी नीचे से लेने के लिए लोग उतर। तो ये आप मेरे पीछे बावली देख रहे हैं, ये बावली बहुत ज़्यादा गहरी है। अगर यहाँ के लिए रास्ता खोल दिया जाता तो शायद बहुत सारी जगहों से इस तरह की खबरें आ सकती थी कि जी पुराने किले की बावली में डूब करके मर गए। लेकिन इसी बावली को इसलिए नहीं खोदा गया है, क्योंकि खोला इसलिए नहीं गया क्योंकि बावली में बहुत सारे बावले जो है वो गिर सकते थे और इसी वजह से इसको कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तस्वीरें बनाई हैं और ये जो कायनात बनाई हैं बड़ी खूबसूरत बनाई है। फिर इसी तरह से फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, इंसान को बहुत खूबसूरत तरीके से ढाला गया है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। फिर जो अशरफुल मखलूक़ात है उसने भी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। तो हम आज के दौर में ये देखते हैं कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और हम ये मानते हैं कि जी हमने बड़ी तरक्की की है, लेकिन हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किए थे। आज की इमारतों को देखने के लिए दुनिया जमा नहीं होती है, लेकिन आज भी जो सेल्फ़ी पॉइंट्स बने हुए हैं, वो ताजमहल बना हुआ है, लाल किला बना हुआ है, कुतुब मीनार बना हुआ है, शेरशाह सूरी का ये पुराना किला बना हुआ है, हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। और इसकी वजह से देश की आमदनी का एक बहुत हिस्सा जो है वो तमाम विजिटर्स के ज़रिए देश को मिलता है। तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से कंट्रीब्यूशन है मुग़लों का भी और दिल्ली सनत के तुगलक हुक्मरानों का, लोधी हुक्मरानों का और तमाम बादशाहों का, जो हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। एक कमी जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि यहाँ के तमाम रास्तों के बारे में जो जानकारी दी गई है वो इंग्लिश और हिंदी में तो है, मगर उर्दू में नहीं दी गई है। हालांकि इसका जो रिश्ता है शेरशाह सूरी के इस किले का या हुमायूं के इस किले का, वो रिश्ता साफ़ तौर से मुसलमानों के साथ जुड़ता है। तो जहाँ उर्दू को मुसलमान किया गया है तो उनके बनाए हुए किलों के साथ भी इस तरह से उर्दू को जोड़ना चाहिए, यही इंसाफ़ है। और इसके लिए कम से कम आवाज़ उठाएँ लोग। तो आप ये हमारे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं कि जिनको सूंघ करके लोगों के दिलों को राहत मिलती है, जहन को तस्कीन मिलती है, जहन को इन खुशबुओं को सूंघ करके बड़ा फ़ायदा मिलता है। और इसी वजह से इन तमाम महलों में, इन तमाम किलों में बड़े शानदार तरीके से, बड़े अहतमाम के तरीके से इन पेड़ पौधों को लगाया गया कि जिनकी महक आज भी लोगों के दिलों को महकाती है, लोगों के जहन व दिमाग को जो है वो शानदार बनाती है। और इसी वजह से इन तमाम महलों में इसका भी बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया, शानदार पार्क भी बनाए गए और शानदार पेड़ पौधे भी लगाए गए, जिनके साए से भी लोगों ने फ़ायदा उठाया और फिर जिनके सूंघने से भी लोगों ने फ़ायदा उठाया। में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकामात पर खूबसूरती, हुस्न और तज़यीन कारी का तज़किरा फ़रमाया। जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जन्नत का ज़िक्र फ़रमाया तो उसमें महलात का, बागात का, नहरों का, पेड़ पौधों का ज़िक्र फ़रमाया। और ये भी इरशाद फ़रमाया गया कि जो जन्नत के महलात हैं वो इतने सुकून बख्श हैं, जो जन्नत के पेड़ पौधे हैं वो इतने सुकून बख्श हैं कि एक मरतबा सूंघने से वो राहत मिलेगी जन्नतियों को। तो इन बंदों ने जो बादशाह बने, इन्होंने तबलीग का ये तरीक़ा चुना कि जो अल्लाह के बंदे हैं उनको इस तरह से अट्रैक्ट किया जाए कि इस तरह से महल्लात बनाए जाएं ताकि लोगों को उससे भी एक रहनुमाई मिले, लोगों के जहन खुदा की तरफ माइल हों, लोगों का अट्रैक्शन अल्लाह की तरफ हो कि जब एक इंसान का बनाया हुआ महल, एक बादशाह का बनाया हुआ महल इतना खूबसूरत हो सकता है तो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। तो हर बादशाह ने ये कोशिश की कि जहाँ उसका नाम हो इन महल्लात के ज़रिए, जहाँ उसका नाम हो इन किलों के और मकबरों के ज़रिए, तो वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सुरखरुई भी हासिल हो और बंदों का रुझान हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई की तरफ, खूबसूरती की तरफ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो इस्लाम में जो जमालियात का तसव्वुर है, इस्लाम में जो खूबसूरती का तसव्वुर है, बादशाह के हमनवाओं ने, बादशाह के वुज़रा ने, बादशाह के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम साइंटिफिक और लॉजिकल लोगों ने कुरान को इस अंदाज़ में समझाया बादशाहों को या उनके तमाम हमनवाओं
को कि बादशाह और वज़रा दोनों ने ये तय किया कि हम एक ऐसा महल बनाएंगे, हम एक ऐसा किला बनाएंगे जो दूसरे किलों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसलिए हिंदुस्तान में जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं, सारी की सारी इमारतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी अगर शाहजहां ने एक ताजमहल बनाया तो दूसरा ताजमहल किसी और बादशाह ने नहीं बनाया, हालांकि उसके बाद भी बादशाह हुए। तो जिस तरह पुराना किला बनाया गया उस तरह से और किले नहीं बनाए गए। हुमायूं का मकबरा बनाया गया तो उसके बाद के हुक्मरानों ने जो भी इमारतें बनाई उसमें हुमायूं की उन्होंने नकल नहीं की। तो बादशाहों ने यह कोशिश की कि जब हम कंट्रीब्यूशन करें तो कुछ इतना यूनिक करें कि लोग उसको देखने के लिए आए और उसकी अपनी अलग शनाख्त हो। और इसी वजह से हर किला अपनी एक अलग पहचान की वजह से जाना जाता है और इसी वजह से लोग अलग अलग किलों को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि हर किले की अलग एक शनाख्त है, हर किले की अपनी एक खूबसूरती है। तो पुराने किले का यही एक कमाल है कि पुराने किले में भी बहुत सारी ऐसी तारीखी चीज़ें हैं जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं। तो पुराने किले का ये मेन गेट है और ये शाम के 5 बजे पुराना किला भी बंद हो जाता है तमाम किलों की तरह। तो अगर आप इसको देखने के लिए आते हैं तो दिल्ली के मथुरा रोड पे पुराना किला है, 25 रुपए का इसका टिकट है। ज़रूर आप इस पुराने किले को देखें और इस किले से भी इबरत हासिल करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।